बांग्लादेशी सादर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। सादर शहाबुद्दीन ने तलबा तहरीक का मुतालबा मंजूर कर लिया। तलबा रहनुमाओं ने सादर को 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। सादर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और BNP के कई बरसों से लापता अफराद बाजियाब। अदालत ने 1000 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनों की जमानत मंजूर कर ली। दूसरी तरफ बांग्लादेश में बुरी हुकूमत के क़याम में तेजी आ गई। तलबा का फौज की हिमायत याफ्ता कोई भी हुकूमत कबूल करने से इनकार। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत बनाने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर यूनुस ने उबूरी हुकूमत का एडवाइजर बनने की पेशकश कबूल कर ली। इंटरव्यू में कहा, अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं इस बार गलती ना हो। बांग्लादेश में अफरा तफरी की सूरत हाल बरकरार। हंगामे ना रुके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस बांग्लादेश के घर पर धावा, तोड़फोड़ की। अराकीन पार्लियामेंट के घरों और अवामी लीग के दफातर पर भी हमले। मुश्तइल हुजूम ने अवामी लीग के रहनुमा का होटल जला दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आग लगने के नतीजे में 24 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुश्तइल हुजूम ने साबिक बांग्लादेशी कप्तान और रुकने पार्लियामेंट मुशर्रफी मुर्तजा के घर को भी आग लगा दी। जिला शेरपुर की जेल पर नामालूम अफराद के हमले के बाद 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। अवाम के गुस्से पर बांग्लादेशी पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात पर काम करना छोड़ दिया। पुलिस तंजीम का कहना है कि हर पुलिस एहलकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए जाने तक हड़ताल पर रहेंगे। भारत की बांग्लादेशी सियासतदानों पर की गई सरमायाकारी डूब गई। शेख हसीना वाजिद के फरार के बाद बांग्लादेशी अवाम भारत से नफरत करने लगे। दारुल हुकूमत ढाका में वाक़ इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर और बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को जला दिया। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी मुजाहिरीन ने काउंसिल खाने पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की। शेख हसीना वाजिद और उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को उतार दिया। बांग्लादेश में बिगड़ती सूरत हाल पर भारत को अपनी फिक्र लाहिक हो गई। बांग्लादेश के साथ मौजूद तमाम सरहदी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। भारत ने बांग्लादेश के लिए परवाजें मंसूख कर दी। रेलवे सर्विस भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। अमेरिका ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी। बरतानवी हुकूमत ने तवील सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया। शेख हसीना वाजिद मुल्क से फरार के बाद भारत में खुफिया मुकाम पर रिहाइश पजीर। नई दिल्ली में मुकीम उनकी बेटी साइमा वाजिद भी वालिदा के पास पहुंच गई। शेख हसीना की छोटी बहन रेहाना वाजिद बरतानवी शहरी हैं। उधर बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत का ऑल पार्टीज इजलास। वजीर खारजा S जयशंकर ने शुरा को ब्रीफिंग दी। शेख हसीना वाजिद का भारत आना बाहमी वज़ादारी करार दे दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पूछा, क्या बांग्लादेश के बहरान में गैर मुल्की हाथ का इम्कान है? भारतीय वजीर खारजा ने जवाब दिया कि कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त है। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पर बांग्लादेशी आर्मी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पुछाड़। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बांग्लादेशी फौज के एलामिये के मुताबिक मेजर जनरल ज़ियाउल हसन की जगह मेजर जनरल रिजवानुर रहमान इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल अनवर शमीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल इस्लाम वजारत खारजा में फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान को GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन कमांड तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज शम्स चौधरी क्वार्टर मास्टर जनरल होंगे। बांग्लादेश में सियासी तब्दीली के बाद भारतीय मीडिया की चीखें। बांग्लादेशी अवाम रद्द अमल के पीछे पाकिस्तान का हाथ नजर आने लगा। हवास बाख्ता भारतीय मीडिया ने सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। सारी दुनिया का मौक़िफ़ एक तरफ ही, लेकिन भारत की मंतक ही निराली है। भारतीय राज से फंड्स लेने वाले सहाफियों की तान पर मामले में पाकिस्तान पर आकर ही टूटती है। हकीकत यह है कि इंतहा पसंद भारतीय मीडिया को बांग्लादेश में अवामी राय ही पसंद नहीं। हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश में रिकॉर्ड सरमायाकारी। ढाका स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड।
बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ढाका स्टॉक एक्सचेंज ब्रॉड इंडेक्स में 197 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ये पिछले 3.5 वर्षों के दौरान होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। चिटागोंग स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी रिकॉर्ड। ब्रॉड इंडेक्स कैस्पी 476 पॉइंट से 15,393 पॉइंट्स पर बंद हुआ। I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अली मोहम्मद खान और सबहतुल्ला की तरामीम भी मुस्तरद। स्पीकर ने तरमीमी बिल की शकवार मंजूरी दी। अपोजिशन अराकीन ने बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के लिए पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर कोई सियासी जुमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। एक बार किसी सियासी जुमात से वाबस्तगी का इजहार कर दिया तो वो नाकाबिल तब्दील होगा। आज़ाद अराकीन असम्बली 3 रोज में किसी जुमात में शामिल हो सकते हैं। कानून साजी के इख्तियार ऐवान को है, हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, हमारी कानून साजी को गैर मुंतखब लोग ख़त्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को रीराइट करने में बड़ा फ़र्क है। पीटीआई ने एक दिन में 51 बिल मंजूर कराए। ये किस मुँह से हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं? बानी पीटीआई हमेशा यूटर्न लेते हैं। इनके दौर में कानून साजी कैसे हुई सबको पता है। किसी के दामन पर स्याही फेंकने से पहले अपना दामन देख लिया करें। एक वोट की अक्सरियत से स्टेट बैंक का कानून मंजूर कराया गया था। तरमीमी बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। हुकूमत ने कानून को घर की लॉन्डी बना लिया। इस बिल के जरिए ये इंतखाबात में धांधली को छुपाना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, साफ कह दें पीटीआई के मैंडेट को नहीं मानते। जो चीज आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले हैं। इलेक्शन में हार कर फॉर्म 47 के जरिए पार्लियामेंट में बैठे हैं। सेनेटर अली जफर बोले कि यह बिल सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशिस्तों से मुतालिक है। आइन के खिलाफ कोई कानून पास होता है तो अदालत उसे कलादम करार दे सकती है। यह कानून जल्द गलत साबित हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि जिसकी 1 सीट है आप उसको 10 सीटें दे दें। मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फ़ोन करके मशवरा कर लें वापस कैसे जाना है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का यही हाल होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इन लोगों ने फरार होकर जद्दा जाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बांग्लादेशी अवाम ने फैसला कर दिया गद्दार कौन है और कौन था। मुजीबुर रहमान के मुजस्मों के साथ क्या हुआ, तारीख ने अपना फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को कोई बताए, मकाफात अमल बेरहम होता है। मीडिया से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी ने कहा, बांग्लादेश की सूरत हाल पर अपोजिशन के अरकान बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने आमिराना हुकूमत कायम कर रखी थी। पीटीआई सियासत और कौम में जो तकसीम लाई वो गली मोहल्लों में गई। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से लोटाक्रेसी का खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी की रुकने असम्बली शाजिया मरी का ऐवान में इजहार ख्याल। पीटीआई पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि उनकी सोच इंतशार पसंदाना और नफरत अंगेज है। एक आदमी के पीछे पूरे पाकिस्तान को खार कर रहे हैं। आप ऐसा टोला हैं जिसको लाने वाले भी आज परेशान हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने शाजिया मरी को जवाब देते हुए कहा, शहीद बेनज़ीर का नजरिया ये लोग दफन कर चुके। ये बेनज़ीर की किरदार कुशी करने वालों के साथ बैठे हैं। 8 फरवरी को कौम ने बता दिया कौम का हकीकी लीडर कौन है। नैब की तोशाखाना के नए केस में तहकीकात जारी। 2 तहकीकाती टीमों की अडियाला जेल में। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीशी टीमों ने बिलगारी सेट के हवाले से सवालात पूछे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 8 अगस्त तक 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी चेयरमैन को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात देने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बानी चेयरमैन को जेल में मुयस्सर सहूलियात की पिछले 2 हफ्तों की रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी।
मुल्क खैरात से नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है रवा माह के इख्तिताम तक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। इसके बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात होगी। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ आबादी को कंट्रोल करना होगा। मुल्क में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुल्क में आबादी बढ़ने का बम फट चुका है। बिजली कंपनियों के 1,90,000 मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दिए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। अगर एक प्लांट सारा साल बंद रहे तो भी इसको अदायगी करना होती है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग, कहा प्लांट्स इसलिए नहीं चलाते कि वो वारे नहीं आता। एक मुलाजिम को साल की 78,000 रुपए की बिजली मुफ्त दी जाती है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा IPPs एक इश्तहा बन चुका, इसी वजह से लोग सड़कों पर हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अशराफिया और हुकूमत अपनी मरात कम करें। मुतालबात की मंजूरी तक ये जदोजहद जारी रहेगी। जल्द हुकूमती मुज़ाकराती टीम की तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों की मुशावरत से मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। चीनी की एक्समिल कीमतें हुकूमत की तयशुदा हद 140 रुपए फी किलोग्राम से तजावुज नहीं हुई। तमाम शुगर मिल्स ने हुकूमत की चीनी की बरामद की मंजूरी से पहले किए गए वादे की मुकम्मल तामील की है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है शुगर इंडस्ट्री चीनी की पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से अरबों रुपए का भारी नुकसान उठा रही है। अगले क्रशिंग सीजन के शुरू होने में सिर्फ 60 से 90 दिन बाकी है। हुकूमत 15 लाख टन सरप्लस चीनी की जल्द बरामद की इजाजत दे। पंजाब में तलबा के लिए ई-बाइक्स का हुसूल करीब से करीब तर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई-बाइक प्रोजेक्ट में किस्त कम अज कम मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। कहा कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। ई-बाइक प्रोजेक्ट बाइक्स की फराहमी का मंसूबा तलबा के लिए आसानियां पैदा करेगा। पंजाब तलबा को सहूलियात की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त से ऑनलाइन वीज़ों का ऐलान। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ऑनलाइन वीज़ा से चीनी ताजरों को बहुत आसानी होगी। चीनी ताजरों ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। सिंध में गैर हाजिर असातिज़ा की बैरून मुल्क मौजूदगी का इंकशाफ। सूबाई महकमा तालीम ने तवील अरसे से गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। कवायद के खिलाफ बैरून मुल्क जाने वाले असातिज़ा का FIA से रिकॉर्ड तलब। उधर कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा बस अड्डों को कराची से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया है। शहर से बस अड्डों तक शटल सर्विस चलाई जाएगी। सिंध में शदीद बारिशें अपने पीछे तबाही छोड़ गईं। घरों में कई फुट पानी जमा। देही इलाकों में जिंदगी मफलूज हो गई। मकीन खुले आसमान तले बैठे इमदाद के मुंतजर। नहरों में शिगाफ पड़ने से फसलें भी तबाह। कंदकोट में बारिशों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। गांव तुराबली में 4-4 फुट तक बरसाती पानी घरों में जमा। उमरकोट की नहर में पड़ने वाला 15 फुट का शिगाफ भरा न जा सका। पत्थरों खाई शाख में शिगाफ पड़ने से तैयार फसलें ज़ेरियाब। डहरकी में बारिश से कपास और मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचा। नवाबशाह में 3 नाले बिफर गए।